नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए रुक करते हैं 100 शहर 100 खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को किया ढेर। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की शिनाख्त की जा रही है। पिछले 24 घंटे में ये दूसरी मुठभेड़। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर यातायात फिर से बहाल। किसानों की घर वापसी के बाद जनता को मिली राहत। सिंघू बॉर्डर से हटाए गए सभी तरह के बैरिकेड्स। किसान आंदोलन की वजह से 13 महीने में 15 दिन से बंद था सिंघू बॉर्डर। किसानों की घर वापसी के बाद माहौल हुआ सोनीपत का। कुंडली सिंघू बॉर्डर खुला, लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली की सीमा से लौटने पर मेरठ के किसान नेता राकेश टिकैत का भव्य स्वागत। स्थानीय किसान नेताओं समेत किसानों ने दिल्ली की सीमाओं से लौटने का वेलकम किया। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% किया गया। लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, संकल्प हमारे लिए मंत्र है जिसके लिए पूरी ईमानदारी से लागू करते हैं। बाकियों की तरह सिर्फ घोषणा करके छोड़ नहीं देते। लखनऊ में ग्राम पंचायत सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। बोले, गांव की सरकार तो मिल गई तो ट्रिपल इंजन की एक साथ काम करेगा। यूपी को देश का नंबर 1 राज्य बनाना मकसद। यूपी में लाल रंग पर सियासत तेज। अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। पूछा, लखीमपुर में चलेगा योगी राज का बुल और बुलडोजर। अखिलेश यादव ने कहा, लाल रंग से घबरा रही है बीजेपी। बीजेपी के लिए लाल टोपी खतरे की घंटी। जातिगत जनगणना पर अखिलेश यादव का बड़ा दाव। कहा, सरकार बनी तो 3 महीने के भीतर कराएंगे जनगणना। कई डिप्टी सीएम बनाकर सभी समाज को देंगे सम्मान। अलीगढ़ में यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल का बड़ा बयान। कहा, मुलायम सिंह ने अखिलेश को यूपी का टीपू सुल्तान बना दिया। वहीं अखिलेश जिन्ना को आदर्श बता रहे। ओम प्रकाश राजभर का फिर दिखा बड़बोलापन। कहा, डंके की चोट पर वाराणसी में 6 सीट आज जीत रहा हूं। 15 दिन के बाद सभी 8 सीटें जीत जाऊंगा। मोदी के काशी दौरे को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, पापी गंगा नहाते हैं, जितने पापी हैं वो गंगा में नहाएं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अखिलेश यादव की 17 और 19 दिसंबर को रायबरेली में समाजवादी विजय यात्रा। अभियान के 6ठे चरण के तहत रायबरेली अखिलेश को चुना है। यूपी के अलीगढ़ में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष गुफरान का भड़काऊ बयान। कहा, मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो हम राज कैसे करेंगे। जनसंख्या बढ़ाओ तभी तो वैसी बनेंगे पीएम। केशव मौर्य के बाद अब संजीव बलियान ने छेड़ा मथुरा राग। कहा, अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी। जल्द शुरू होगा भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण। लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने पत्रकारों से की अभद्रता। हाथ उठाने की कोशिश की, वीडियो वायरल। हिंसा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा के पर सवाल पूछने पर भड़के टेनी। कहा, मीडिया वालों ने एक निर्दोष आदमी को फंसाया, शर्म नहीं आती। यूपी के गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में धाराओं में हुआ केस दर्ज। हिंदू युवा वाहिनी की शिकायत पर कार्रवाई। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया अयोध्या में रामलला के दर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे साथ। कहा, करोड़ों भारतवासियों का सपना पूरा हो रहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। यूपी चुनाव में जीत का लिया आशीर्वाद। यूपी के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आज दूसरा दिन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू एकता महाकुंभ में हिस्सा लिया। चित्रकूट में संतों के महाकुंभ पर धर्मांतरण पर चर्चा। संत सम्मेलन में 5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद। चित्रकूट में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, हम सबको एकजुट होना है, अहंकार से एकता टूटती है। हिंदू एकता महाकुंभ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, किसी को हिंदू धर्म से नहीं जाने देंगे। जो हिंदू धर्म से गए हैं उनको भी कराएंगे घर वापसी। आज पीएम मोदी करेंगे वाराणसी से किसानों का संवाद। गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर चर्चा के लिए वर्चुअली जुड़ेंगे किसान। पीएम मोदी सुबह 11 बजे गुजरात के आनंद में आयोजित एग्रो समिट में देश भर को किसानों को करेंगे संबोधित। कृषि मंत्री भी करेंगे शिरकत। आज पीएम मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों का समारोह में हिस्सा लेंगे। 1971 में पाकिस्तान पर जीत और बांग्लादेश बनने पर 50 साल पूरे होने पर समारोह। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 साल पूरे होने पर सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी को किया याद। कहा, ये भारत की भी जीत थी और भारत की पीएम इंदिरा गांधी की भी जीत थी।
लखीमपुर मामले को लेकर आज संसद में हंगामे के आसार। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। राहुल गांधी उत्तराखंड में करेंगे चुनावी शंखनाद। केंद्र में रहेंगे पूर्व सैनिक मतदाता। आज देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस की विजय सम्मान रैली। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, अगर हिंदू हो तो रक्षाबंधन का फोटो डालो। 2024 के चुनाव पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की नजर। कहा, 2024 में खेला होवे, आप मुझे रोक नहीं सकते। पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह की कांग्रेस में शामिल होने की अटकल तेज। सिद्धू ने तस्वीर ट्वीट करके लिखा, चमकते सितारे भज्जी के साथ संभावनाओं से भरी तस्वीर। मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान से सटे शाही ईदगाह में नमाज पर रोक लगाने की मांग। सिविल कोर्ट में याचिका दायर। कहा, पहले शाही ईदगाह में कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान पकड़ा गया संदिग्ध युवक। फर्जी आधार कार्ड दिखाकर आरोपी मोहम्मद यूनिस मुल्ला ने ली थी मंदिर में एंट्री। आरोपी की महिला मित्र भी हिरासत में। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने दिया हेरिटेज का दर्जा। पीएम मोदी ने बताया ट्वीट करके, कहा, गर्व की बात। मुंबई पहुंची मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु। एयरपोर्ट पर हरनाज का हुआ ग्रैंड वेलकम। हरनाज ने किया है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम। ग्रुप कैप्टन वरुण का भोपाल में होगा अंतिम संस्कार। आज सेना का विमान से भोपाल पहुंचेगा पार्थिव शरीर। 17 दिसंबर को सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा था इलाज। कुन्नू हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके लिखा और श्रद्धांजलि दी। भारत माता के वीर सपूत वरुण एक योद्धा की तरह आखिरी क्षण तक लड़े। आर्मी चीफ जनरल नरवणे एमएम नरवणे को मिली तीनों सेनाओं के चीफ की स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारी। जनरल रावत के निधन के बाद खाली हुई थी पोस्ट। काबुल पर तालिबान के कब्जे को लेकर हामिद करजई का बड़ा खुलासा। करजई ने कहा कि तालिबान मेरे न्योते पर काबुल में घुसा। तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर इमरान की धमकी। दुनिया अफगानिस्तान से अलग होने की गलती न दोहराए। ब्रिटेन के संसद पैनल ने किया साफ, चीन के वुहान लैब से कोविड-19 वायरस के आने की संभावनाएं ज्यादा। भारत में अब तक ओमिक्रॉन से 73 मरीज आए सामने। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से 24 घंटे में 925 आए कोरोना के केस, जबकि 10 की हुई मौत। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच में आए मुंबई में आज से धारा 144 लागू। सार्वजनिक संभावनाओं में आयोजन पर रोक लगाई गई। पीएम के साथ बैठक के बाद एक्शन में सीएम शिवराज। भोपाल लौटते ही कई बड़े लिए गए फैसले।